ठीक है, बनाओ बनाओ। 100/y बराबर क्या है 1/3। तो 100 बराबर क्या मानकर चलना है 1, y बराबर क्या लेकर चलना है 3। 100 बराबर 1, y बराबर क्या लेकर चलना है 3। मान रख दीजिए, रख दो भाई मान। कितना आएगा 100 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ रहा है 3 3 9 और 1 10। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 100 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 100 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या निकालना है मान निकालना है। 100 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 3 3 9, 9 और 1 10, 10 आया ऊपर में। नीचे में क्या आएगा 1 का स्क्वायर आएगा माइनस 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा तो 10 बटे क्या आया 1 माइनस 9, कितना आ रहा है 10 बटे माइनस 8 आ रहा है। 4 है ना, किससे कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो कितना आया -5/4 आया। कितना आया -5/4। अगर माइनस नीचे में है, एक माइनस नीचे में, तो ऊपर में भी लिख दो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मैं 1/-5 को -1/5 लिख सकता हूं। कैसे, गुना कर लो ना भाई। 1/-5 में मैंने -1 और -1 का गुना कर दिया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ऊपर वाला माइनस और प्लस क्या हुआ -1 हुआ, तो -1/5। ठीक, तो आंसर दिख रहा है क्या, कौन सा है डी। कहां पे माइनस नहीं डालोगे तो हो तो जाएगा भैया, बिल्कुल होगा। ठीक है, आप किसी चीज को जबरदस्ती नहीं खा सकते हो, क्यों खाओगे, जब है तो वो चीजें उसको यथावत रखना होता है, एज इट इज रखना होता है। ठीक है, देखिए 2 बार आ चुका है ना, व्यापम में 2021 में भी आ चुका है, 2015 में भी आ चुका है। चलिए अगला बनाइएगा, अगला बना के बताइएगा, ये बहुत ईजी है, बना के बताना है बस। ठीक है, अगला बना के बताइए। अगला बना के बताइए। लगाओ दिमाग लगाओ, फिर मैं बताऊंगा शॉर्टेस्ट मेथड। फिर मैं शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा। हाँ, क्यों 3/4 नहीं आ सकता है, हा? क्यों नहीं आएगा। एक आएगा। सोच तो अच्छा रहे हो, सोच तो बहुत अच्छा रहे हो, यही करना है, इसमें यही करना रहता है। m+n, देखो आप लोगों को एक नियम पता है कि नहीं पता है मुझे, है ना, पर मैं बता देता हूं। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है बताना। ठीक है, मैं केवल इन दोनों रेशियो को ले रहा हूं अभी, इन दोनों रेशियो का वैल्यू ले रहा हूं अभी। ठीक है, कितना ले रहा हूं 7/1 दिया हुआ है, क्या 7/1 दिया हुआ है ना। जब आप 9वीं पढ़ेंगे, आप लोग तो पढ़े होंगे पर आप लोग को याद नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। 9th क्लास पढ़ेंगे तो उसमें एक रूल आता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करके एक नियम आता है। ठीक है, कहने का मतलब है आप, है ना, आपको इसमें इसको क्या करना है, अगर मुझे इसको किस फॉर्म में बनाना है m/n के फॉर्म में बनाना है, तो क्या करना होगा बताइए, क्या करना होगा जल्दी बताइए। क्या करना होगा, अगर मैं इसको m/n के फॉर्म में लाना चाहता हूं तो क्या करूं मैं, याद रखो इसमें इसको जोड़ दो और इसमें इसको क्या कर दो, घटा दो। देखो मैं क्या कर रहा हूं, m+n किया मैंने, इसको एज इट इज रखा, नीचे वाले को ऊपर वाले में क्या कर दे रहा हूं
क्या कर दे रहा हूं, प्लस कर दे रहा हूं, m प्लस n आया, क्या आया, m प्लस n आया। क्लियर, समझ में आया। मैंने सॉरी माइनस है ना, माइनस n है, ठीक है। मैं पहले समझा दे रहा हूं, उसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट टाइम से आप लोग डायरेक्ट करना सीख जाएंगे, ठीक है। m प्लस n प्लस क्या है, m माइनस n हुआ, नीचे वाले को मैंने ऊपर वाले में जोड़ दिया, है ना। अब ऊपर वाले को मैंने फिर क्या लिखा, एज इट इज लिखा। नीचे में कौन सा चिन्ह लगाऊंगा अब, माइनस m माइनस n। चलो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये n और ये n क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। कितना बचा 2m बचा। क्या ये माइनस है, अगर मैं इसको खोलूंगा तो यहां क्या आएगा, माइनस m प्लस क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अगर मैं इसको ओपन करता हूं ब्रैकेट को तो यही आएगा, ये m और ये m क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। क्या बचेगा 2n, क्या बचेगा 2n। तो क्या बचा, m बटे n बचा। क्या बचा, m बटे n बचा। समझ में आया ना समझ में। सेम चीज, अगर जो चीजें हमने लेफ्ट साइड किया वही चीजें हमें क्या करना रहता है, राइट साइड का रहता है। इसे बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको फलाना बटे ढिकाना, ठीक है, ऐसा ही कुछ कहते हैं। हिंदी में मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है इसको क्या कहते हैं, हाँ सही बात, योगांतरानुपात। हिंदी में कहते हैं इसको योगांतरानुपात, योग और अंतर का अनुपात कहते हैं, है ना। हिंदी में कहते हैं इसको योगांतरानुपात। ऊपर में क्या करना होता है, योग करना होता है, नीचे में क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो अगर कभी भी दिमाग में बैठा के रख लीजिए, कभी भी आपको x प्लस वाई बराबर क्या मिले, x माइनस वाई बराबर क्या लिखे, जैसे 1/2 मिला तो करना क्या होता है, इसको सीधा लिख दो क्या, x बटे वाई। क्या लिख दो, x बटे वाई लिख दो। ऊपर में इसको जोड़कर लिख दो, 2 और 1 3, ऊपर में जोड़कर लिख दो, है ना। नीचे में क्या लिख दोगे, माइनस करके लिखोगे, है ना। 1 माइनस 2 लिखोगे, नीचे में क्या लिखोगे, 1 माइनस 2 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। समझ में, मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ना है एक बार, और ऊपर वाले से नीचे वाले में एक बार क्या करना है, माइनस करना होता है। तो अगर मैंने इसको लिया है, इतने को लिया है, 7:1 को लिया है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा मैं, हाँ क्या लिखूंगा। अगर आपने ये सीख गया तो आपको डायरेक्ट कर सकते हो ना, अब कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अगर आपको ये मिला है m प्लस n बटे m माइनस n इक्वल टू क्या है, 7/1, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं m बटे n बराबर 7 + 1 डिवाइड बाई 7 - 1, ये मैं लिख सकता हूं। तो क्या हुआ, 7 + 1 8 हुआ, 7 - 1 कितना हुआ, 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6, मतलब m बटे n का मान कितना आया, 4/3। मतलब m बराबर क्या लेंगे हम, क्या लेंगे, 4 लेंगे। n बराबर क्या लेंगे हम, 3 लेंगे, है ना। n बराबर क्या लेंगे, 3 लेंगे। ठीक, क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब इसका मान यहां पे रखो, अब इसका मान यहां पे रखो आप, अब इसका मान यहां पे रखो। क्या रखोगे, 1/4 रेशियो 1/3। अब इसका आपको क्या निकालना है, मान निकालना है, यही है ना। 1/m, m का वैल्यू कितना आया, 4 आया है, n का वैल्यू कितना आया, 3 आया है। मैंने पहले ही बोला कभी भी इसको किस में नहीं रखना है, अनुपात में नहीं रखना है। तो क्या करेंगे, अनुपात को हटाएंगे, 4 तिया 12, 12 बटे कितना होगा, 4:12/3। काटिए, 4 तिया 12, 3 चौका 12, आंसर क्या है 3/4। कौन से एग्जाम में आया है, पटवारी भैया के एग्जाम में आया है। समझ में आया, ठीक है। अगर ये आप कक्षा 9वीं अच्छे से पढ़ते ना तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये इसलिए जरूरत पड़ रहा है कि आपने कक्षा 9वीं अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक। तो ये थोड़ी सी समस्या है, हैं? एक योगानुपात होता है, एक अंतरानुपात होता है, योगांतरानुपात होता है। मैं कल पढ़ा दूंगा सबको, पूरा एक फाइल दे दूंगा, है ना, कौन सा रूल कौन सा कहां कहां पे लगता है करके, ठीक है। घबराओ मत आप लोग, है ना, आप लोग बहुत अच्छे हो जी, पता है। बाकी लोग तो पढ़ नहीं रहे, उनसे तो लाख गुना अच्छे हो, है ना। आप लोग क्या कर रहे हो,
अपने हर दिन को बेहतर बना रहे हो, ठीक। तो बहुत लोग यही बनाएंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बहुत लोग यही सोचेंगे, जैसे है ना, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं क्या, कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, जहां से स्कूली सोच खत्म होती है वहां से कंपटीशन की सोच चालू होती है, ठीक। चलो आगे बढ़े। चलो ये वाला प्रश्न बना के बताओ। अरे भैया ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है, कैसे बनाएंगे इसको, हैं? क्या आएगा बता दो। देखो a बटे बी बराबर क्या है, c बटे डी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, हमको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर। a स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, c स्क्वायर और d स्क्वायर। c स्क्वायर और d स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, हुआ ना। फिर से कौन सा नियम अपनाएंगे अब, कौन सा नियम अपनाएंगे अब, है? कौन सा नियम अपनाएंगे बताइए। ऊपर में क्या लाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मग इसमें मैं इसको जोड़ूंगा तभी तो आएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, योगानुपात अपनाइए। आप क्या अपनाइए, योगानुपात अपनाइए। योगानुपात मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले से क्या कर देना है, जोड़ देना है। ऊपर वाले को नीचे वाले से क्या जोड़ कर देना है, जोड़ देना है। तो चलिए मैंने जोड़ा, ए स्क्वायर में किसको जोड़ा, नीचे वाले को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। डिवाइड बाई क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। राइट साइड को जोड़िएगा, राइट साइड को सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे क्या आया, डी स्क्वायर आया, बटे क्या आया, डी स्क्वायर आया, आया। अब मैं इसको इधर पक्षांतर कर दूं, क्या कर सकता हूं ना जी, मैं इसको इधर ले आता हूं और इसको इस तरफ ले जा सकता हूं, ले जा सकता हूं ना मैं। तो चलो ले जाओ, चलो क्या करो, ले जाओ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हुआ, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। इधर क्या आ गया, बी स्क्वायर और डी स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, बी स्क्वायर और डी स्क्वायर आ गया। ऐसा कहीं पे संबंध दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। चलो अब और देखते हैं, ए बटे बी बराबर क्या होगा, क्या होगा जी, सी बटे डी होता है। ए बटे बी बराबर क्या होता है, सी बटे डी होता है कि नहीं होता है। तो मुझे एक चीज बताइएगा, किस फॉर्म में है ये, बी और डी के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये, बी और डी के फॉर्म में। तो ए बट मैं इसको इधर लाया, इसको इधर लेके चले गया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ए बटे सी और ये क्या हुआ, बी बटे डी, बी बटे डी हुआ। क्या मैं बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूं, बी बटे डी इंटू बी बटे डी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, बी बटे डी इंटू बी बटे डी। बी बटे डी का वैल्यू क्या आया है, ए बटे सी। तो एक बी बटे डी का वैल्यू क्या रख दो आप, ए बटे सी रख दो। क्या है आंसर, क्या है आंसर, इसको मल्टीप्लाई करो, ए बी, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आया, सी डी। कहीं मैच कर रहा है ऑप्शन, कहीं मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है, आंसर है डी। आंसर कौन सा है, डी है। क्लियर। तो आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, ये वाला तो कभी आएगा ही नहीं, ये प्लस वाला, या तो ए आ सकता था या तो ये आ सकता था, पर कहीं पे कटने वाला है नहीं, है ना। तो आप यहां पे थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो, है ना। कैसे दिमाग लगाएंगे, कैसे दिमाग लगाना है, देखो भैया यहां पे दोनों गुना है, दो अचर राशि का क्या है, गुना है। यहां पे भी तो दो अचर राशि का गुना है, बी गुणित बी, है कि नहीं। मतलब जो दो चर राशि का क्या है यहाँ पे गुना है, बी गुणित बी है कि नहीं है, बी गुणित बी है। यहां पे भी तो दो का गुना है, ए गुणित बी। तो आप बिल्कुल यहां से ये चीजें आंसर कैलकुलेट कर सकते। थोड़ा सा हिम्मत लगाओगे, दिमाग लगाओगे तो कहीं ना कहीं ऐसा ही डाटा हमको मिलेगा, अगर पूरा सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो। पर कर लो भैया, जब आता है तो कर लो, ठीक। चलो आगे बढ़ो, ये खिसकाना पड़ेगा यार, छोटा हो जाता है। कौन सा लिखो, हाँ बता रहा हूं उसको, बता रहा हूं, टेंशन मत लो, अलविदा उसी के साथ करेंगे, ठीक। बना, इसको नोट करना है क्या, कर लो भाई, फार्मूला है इसमें, फार्मूला, ये सब चीजों को बिल्कुल नोट करके रखा करो, ठीक है।
ठीक हो गया। चलो ये बना के बताओ। ये तो बना लोगे ना? थोड़ा कठिन सवाल देता हूं तो ठीक लगेगा मुझे। इसको बनाओगे? है? कोई समझ से बाहर नहीं है, आप लोग बनाने से डरते रहते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप लिखो। नेक्स्ट टाइप, टाइप 3। टाइप 3 अगला लिखेंगे टाइप 3। टाइप 3, टाइप 3 क्या है? समानुपात। टाइप 3 क्या है? समानुपात है। ठीक है, टाइप 3 क्या है? समानुपात है। आप सभी को ये तो बताया था मैं, ए रेशियो बी बराबर क्या होता है? सी रेशियो डी होता है। मतलब बाहर बाहर वाले का गुना और अंदर अंदर वाले का गुना। तो ए डी इक्वल टू क्या होता है? बी सी। ए डी इक्वल टू क्या होता है? बी सी होता है। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, ए डी इक्वल टू क्या होता है? बी सी होता है। ठीक है, अगर आपको यही क्या दिया रहे? 3 डाटा दिया रहे, 3 डाटा दिया रहे। जैसे आपको दे दिया क्या, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, अगर यही आपको 3 डाटा दिया रहे, ए बी और ये सी, किसमें है? किसमें है जी? ये समानुपात में है। किसमें है? समानुपात में। तो याद रखना, इसका प्रथमानुपात कौन है? ए है। द्वितीय अनुपात कौन है? तृतीय कौन है? चतुर्थक कौन है? डी है ना? इसमें कौन है? इसको कैसे लिखेंगे समानुपात में? कैसे लिखते हैं? ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। बी अनुपात सी, जिसमें ये क्या होता है? प्रथमा अनुपात होता है। इसमें क्या होता है? प्रथमा अनुपात होता है। ये क्या होता है? द्वितीय होता है। ये क्या होता है? द्वितीय होता है। और ये क्या होता है? तृतीय अनुपात होता है। पर अगर हम इसे समानुपात में रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको पूछेगा, है ना, प्रथमा अनुपात का मान बताइए, द्वितीय अनुपात का मान बताइए, तो इजिली निकाल सकते हो ना। इसको क्या लिख सकते हो? ए इंटू सी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर। ए इंटू सी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर। अगर प्रथमानुपात निकालने बोलेगा तो सी और बी का मान दिया रहेगा। द्वितीय निकालने बोलेगा तो ए और सी का मान दिया रहेगा। तृतीय निकालने बोलेगा तो ए और बी का मान दिया रहेगा। तो नॉर्मली क्या करना है? गुना भाग करना है। सेम यहां पे भी करना है, सेम यहां पे भी करना है। तो ये मेन 2 फार्मूला है, इसी का प्रयोग करना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सॉरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। तो इजिली आप इसे निकाल सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन करके देखें, है ना। ये फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो भाई। प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रपोर्शन। ठीक, चलो देख के बता सकते हो। अब चतुर्थानुपाती बोला है, मतलब डी का मान निकालना है। डी का मान निकालना है मतलब क्या दिया है? ये ए है, ये बी है, ये क्या है? सी है। डी का मान निकालना है। कैसे निकालोगे? डी का मान क्या निकालोगे? बी, ये बी का गुना होगा, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। इन दोनों का गुना होगा, बटे क्या होगा? बटे क्या होगा जी? 16। यहीं पे निकाल सकते हो ना, आपको तो पता है ना। बी इंटू सी बराबर क्या होगा? ए होगा। इसी के बराबर क्या होगा? डी होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। हाँ, अच्छा। तो ये लिखेंगे क्यों हम? जब हमें पता है कि भैया 24 गुणित 8/16 होता है, तो लिखे क्यों हम? तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। 24 गुणित 8/16, तो 8 एकम 8, 8 दूने 16, 2 एकम 2, 2 12 24। आंसर कितना आ गया? 12। यही काट दो ना, यही काट दो ना। ये रहेगा, दोनों एक साथ गुना में रहेगा, ये भाग में रहेगा, भाग में रहेगा। तो दिमाग को एक्टिवेट करके रखो, समय बचेगा। क्योंकि जबरदस्ती मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो मेरा तो समय बर्बाद होगा। मैं क्यों समय की बर्बादी करूं? तो ऐसे जैसे 16, 24 और कितना दिया जी? 8 दिया है। आप इसको मानो ए, ये है बी, ये है सी। निकालना क्या है? डी को निकालना है। बी और सी का गुना होता है हमेशा। बी और सी का क्या होता है? गुना होता है। ये बताया ना, ए डी बराबर क्या होगा? बी सी होगा। तो बी और सी का गुना रहेगा, ये डिवाइड में रहेगा, तो लिख लो 16।
8 एकम 8 दूनी 16, 2 एकम 2 12, कितना सेकंड लग रहा है? 3 से 4 सेकंड में सवाल बन रहा है। कब का आया? 2022 का प्रश्न है ये। ठीक, आगे बढ़े, चलो। कितना आएगा? 100, अरे 18 एकम 18, 18 दूने 36, 52 गुनी 2, कितना आया? 104। 3 सेकंड से ज्यादा तो लग ही नहीं रहा है। कहां लग रहा है? 104 आएगा ना। चलो इसको बना के बताओ। अब यहाँ पे 2 दिया है तो क्या निकालने बोल रहा है? तृतीय अनुपाती, मतलब ये ए है, ये क्या है? बी है। क्या निकालना है? सी का मान निकालना है। क्या होता है फार्मूला? मैंने बताया ए सी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो सी का मान निकालेंगे, मतलब क्या लिखेंगे? 63 इंटू 63 डिवाइड बाई क्या है? 42 है। 42 है। कट रहा है क्या? कट रहा है? 7 6 का 7 निया 6 एकम 2 तिया, सॉरी 3 दूने 6, 3 तिया 9। अब तो निकाल सकते हो ना। 3 तिया 9, 3 6 का 18 बटे क्या हुआ? 2, 2 निया 18, 2 चौके 8, 5, 94.5। कट गया। आपका आंसर क्या आया? सी आया। अब अगला नहीं बनाऊंगा मैं, एक एक बता दिया। चलो अब आप लोग बताओ, कितना आएगा इसका आंसर? बताओ। तृतीय निकालना है, मैं नहीं बताऊंगा अब। मैं आप लोग को ना बहुत बुरी है ना, पूरी तरह वॉच करते रहता हूं, है ना। आ गया? ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं। ये बना लोगे? बना लोगे ना। ए और बी के बराबर क्या दिया है? ये दिया हुआ है, तो ए बराबर क्या लेंगे? 2, बी बराबर क्या लेंगे? 3। तो सी डी का मान निकल जाएगा। सी बटे डी का मान कितना निकलेगा? 5 दूने 10, 3 तिया 9, 10 बटे क्या निकला? 9 निकला। तो क्या आप निकाल सकते हो? 5C अनुपात, सॉरी 2C अनुपात 5D निकाल सकते हो ना। 2C अनुपात 5D कितना आएगा? जल्दी बताओ, कितना आएगा? इधर 2 का गुना करना है, इधर किसका गुना करना है जी? 5 का गुना करना है। 5 एकम 5, 5 दूने 10, 2 दूने 4, 4 बटे कितना आया? 9, 4 बटे 9 आया। 2021 का प्रश्न है ये, एसएससी का। क्लियर? आएगा ना। चलो, तो आपको इजी करना है। मैं ये सिखा रहा हूं, बनाना कैसे वो नहीं सिखा रहा हूं मैं। क्या सिखा रहा हूं मैं? कम समय में कैसे बनाना है ये सिखा रहा हूं, ठीक है ना। कम समय में कैसे बनाना है ये बता रहा हूं भाई। वो तो आप लोग कहीं ना कहीं घूम फिर के बना ही लेंगे, मुझे पता है, पूरा भरोसा है आप लोग के ऊपर। आपको अपने आप ऊपर नहीं होगा तो बात की बात होगी, है ना। ये भी बना लेंगे तो बच्चों वाला हो गया, बना लेंगे ना। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं ये। अच्छा, इसको बना के बताइएगा, इसको बना के बताइएगा। ये लास्ट सवाल है आज का। एक मिनट में बना लोगे तो मान जाऊंगा मैं, टैलेंटेड हो बोलूंगा। कितना आया है? 472। लग तो नहीं रहा 472 आएगा करके। ठीक, आपका आंसर कितना है? सी है। ठीक, कुछ नहीं, अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो यूज कर लेना, मैं बता देता हूं, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है, बताता हूं ना तो बहुत मजा आता है, ठीक है।
अब आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है नहीं पता, लगना चाहिए, हर चीजें अच्छी लगनी चाहिए। देखो क्या करना होता है, क्या करना है, क्या करते हो आप लोग? मत करो इतना लेंदी, क्या करना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ोगे तो इसका अनुपात निकलेगा, मतलब इसका अनुपात निकलेगा, इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, 4 इंटू 14, क्या डाल दो अनुपात। अब इसका अनुपात बी वाले का अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 गुणित 14। किसका निकालना है, सी का अनुपात निकालना है, तो किसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देंगे, बच्चा क्या है इधर 7 इंटू 4 बचा। अब जो जो कट रहा है भैया काट लो। मैंने क्या किया, जब इसका अनुपात निकालना था तो इसको छोड़ा, बाकी को क्या कर दिया गुना कर दिया, देखिए 4 और ये 14। जब मुझे इसका निकालना था तो मैंने इसको गुना कर दिया और इसको गुना कर दिया, जब मुझे इसको निकालना था तो मैंने इसको गुना कर दिया और इसको गुना कर दिया। देखिए कौन सा कट रहा है, 7 दूने 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूने 4, जो बचा है उसको लिख लो, 4 7 और ये 2, 2 लाइन में खत्म है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, नहीं तो आपका ट्रेडिशनल मेथड भी काम करेगा, ऐसा कोई गलत बात नहीं है, मैं तो समय बचवा रहा था आप लोगों का। ठीक है, आपका क्या कर रहा था, समय बचा रहा था। ठीक है, क्लियर, बाकी आप लोग सवाल बना के देखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, रखे ना इतना ही, तो ये सब तो बना लोगे आप लोग ना, ये सिंपली दिया हुआ है, कैसे जी, हाँ ये बना के बताओ, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, स्टैंडर्ड लग रहा है मुझे। पहले क्या निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, मैंने बता चुका हूं क्या आएगा, एसी है ना, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तो इसको लिखेंगे 12/4, 12/3 और 12/2, क्या आएगा 4 तिया 12, 3 चौके 12, 2 छक्के 12, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना आया, 3 4 6 आ गया। मतलब ए बराबर क्या लिखेंगे 3, बी बराबर क्या लिखेंगे 4, सी बराबर क्या लिखेंगे 6। अब इसका मान रख सकते हो ना, रख सकते हो नहीं रख सकते, 3/4, अनुपात कितना आएगा 4/6, अनुपात कितना आएगा 6/3, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 दूने 4, 2 तिया 6, तो 3/4 अनुपात 2/3 अनुपात 2/1। एलसीएम कितना आ रहा है, अगेन कितना आ रहा है 12, तो 3 इंटू 12/4, अगेन 2 इंटू 12/3, ठीक है, अनुपात 2 इंटू 12/1, ठीक है, 4 एकम 4 तिया 12, 3 तिया कितना आया 9 आया। किसका निकालना था वैसे, अच्छा ऑप्शन ही गलत है, किसी और का ऑप्शन आ गया। 3 एकम 3, 3 चौका 12, कितना आया 4 दूने 8, ये कितना आया 12 दूने 24, 12 दूने कितना आया 24 आया है। ठीक है, ये बिल्कुल मत यूज करिएगा, ठीक है, ये बिल्कुल यूज मत करना। ठीक, समझ में आया क्या, मैंने पहले ही बताया है कि कभी भी अनुपात किसमें नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है। आज की कहानी यही हम समाप्त करते हैं, आप लोगों की अगली क्लास है, आप क्लास करिएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता है क्या, मैथ्स का थोड़ा सा है यार।